वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 8वीं विषय हिंदी का हम पेपर करने वाले हैं, जो आपका 16 दिसंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह आपको सारे जो आपके बचे हुए पेपर हैं वो उनके वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 विषय हिंदी कक्षा 8वीं का हम पेपर करेंगे। पूर्णांक आपका 60 नंबर का पेपर होने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। निर्देश निर्देश आपके दे रखे हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और दूसरा आपका है सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न सबसे पहले आता है आपके बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक। तो इनके लिए निर्देश दे रखा है कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है आपका, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन है सूर, बी ऑप्शन है आपका तुलसी, सी ऑप्शन है आपका रैदास और डी ऑप्शन है आपका मीराबाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रैदास, यानी कि सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वीणा बजाने वाली देवी कौन है? तो ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है आपका लक्ष्मी जी, बी ऑप्शन है आपका दुर्गा जी, सी ऑप्शन है आपका पार्वती जी और डी ऑप्शन है आपका सरस्वती जी। तो वीणा बजाने वाली देवी कौन है? तो सरस्वती जी, यानी कि डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? ए ऑप्शन है आपका संस्मरण, बी ऑप्शन है आपका रिपोर्टाज, सी ऑप्शन है आपका व्यंग और डी ऑप्शन है आपका कहानी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है आपका कि श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है, तो ये आपका व्यंग विधा का हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आने वाला है। अगला क्या है? प्रश्न 4 है आपका, मुंडा भाषा में सिंह का क्या अर्थ है? तो ए ऑप्शन है आपका चंद्रमा, बी ऑप्शन है आपका सूर्य, सी ऑप्शन है आपका धरती और डी ऑप्शन है आपका समुद्र। तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो जाएगा आपका सूर्य, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। पांचवा देखते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? तो ए ऑप्शन है आपका ग्वारी घाट, बी ऑप्शन है आपका अमरकंटक, सी ऑप्शन है आपका भेड़ा घाट और डी ऑप्शन है आपका लोकेश्वर। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? तो अमरकंटक से हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपके विकल्प भी दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि वृक्षो, अमृत, श्री कृष्ण, सूर्य, बिरसा मुंडा, गोरापंत। ठीक है, इनमें से आपको देख देख कर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, कवि ने भारत में रिक्त स्थान मंत्र भरने की बात की है। तो कवि ने भारत में अमृत मंत्र भरने की बात की है। ठीक है, अमृत, इसमें आपको राइट आंसर लिखना है। अमृत कहाँ पे दे रखा है? ये दे रखा है अमृत, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 7, मीरा भगवान रिक्त स्थान की परम भक्त थी। तो मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। ठीक है, श्री कृष्ण आपका इसमें राइट आंसर आने वाला है। श्री कृष्ण कहाँ पे दे रखा है? ये दे रखा है आपको श्री कृष्ण, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 8, जब चंद्रमा की छाया की पृथ्वी पर पड़ती है तब रिक्त स्थान ग्रहण होता है। तो तब सूर्य ग्रहण होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। सूर्य आपको यहाँ पे लिखना है, सूर्य इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 9, बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए रिक्त स्थान की रक्षा करनी चाहिए। तो बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। काहे की? वृक्षों की। ठीक है, तो आपको वृक्षों लिखना है यहाँ पे, ये दे रखा है, तो वृक्षों की रक्षा हमें करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 10 है आपका, लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था? तो इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा गोरापंत। क्या आ जाएगा? गोरापंत। ठीक है, गोरापंत कहाँ पे दे रखा है आपका? ये दे रखा है गोरापंत, तो इसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान जो प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक पूछे गए हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनके लिए आपको 2 अंक निर्धारित है प्रत्येक प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको।
इनके उत्तर भी मैं आपको बताने वाला हूँ, संपूर्ण पेपर उत्तर सहित मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना है। चलिए 11वां प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न 11 है आपका, वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां, हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न 13वां है आपका, वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है, ये आपको बताना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां, आशीर्वाद और पूर्णाम शब्दों को शुद्ध वर्तनी करके आपको लिखना है। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको यहीं बता देता हूँ। आशीर्वाद को किस प्रकार से आपको लिखना है, तो आशीर्वाद को आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है, आशीर्वाद ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। ये जो दे रखा है ये गलत है, आशीर्वाद आपको इस प्रकार से लिखना है। और पूर्णाम का शुद्ध वर्तनी हो जाएगी पूर्णिमा। किस प्रकार से लिखना है आपको, पूर्णिमा, इस प्रकार से आपको लिखना है पूर्णिमा, ठीक है। तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको देना है। नेक्स्ट आता है आपका 15वां प्रश्न, योग किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। और प्रश्न क्रमांक 16वां आता है आपका, भीमबेटका जिला रायसेन में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं, तो आप शैल चित्र देखने जा सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा आपका शैल चित्रों को देखने आप जा सकते हैं, ठीक है, शैल चित्रों को। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 11, 12, 13 और 15 इन चारों क्वेश्चंस के आंसर अपन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 14वां मैंने आपको बता दिया है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर, योग किसे कहते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस प्रकार से आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, ठीक है। चलिए इनके लिए निर्देश आप देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है, ठीक है। हर प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न 17वां है आपका, शुक का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय लिखिए। 18वां प्रश्न है आपका, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 19वां प्रश्न है आपका, मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी मां के मन में क्या दुविधा थी, यह आपको बताना है। प्रश्न 20वां है आपका, वर्दे कविता में वरदान, कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना था। प्रश्न 21वां आता है आपका, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। और अगला है आपका प्रश्न 22वां, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है कैसे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपके जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, इनके मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। चलिए देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वां, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर, ठीक है। प्रश्न 18 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, ठीक है। प्रश्न 19 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। तो इस प्रकार से आपके जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26, ठीक है। निर्देश इनके लिए दे रखे हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, ठीक है। इनके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे हर प्रश्न के लिए। देख लेते हैं इनको। चलिए प्रश्न 23वां है आपका, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 8-10 सारगर्भित पंक्तियों में निबंध आपको लिखना है। कौन कौन से टॉपिक है, मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय और वायु प्रदूषण, ठीक है। इनके भी आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना है। प्रश्न 24वां है आपका, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है, ये आपको बताना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 25वां, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। 26वां और अंतिम प्रश्न है आपका, बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर हो जाता है। चलिए अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक जो आपके दे रखे हैं, इनके उत्तर हम देख लेते हैं।
प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। विद्यालय के ऊपर मैंने आपको 10 लाइन दे दी है। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, ये ऐसे करके आपकी 10 लाइनें दे रखी है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर। ठीक है, कंप्लीट इसको आप याद कर लीजिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर। जहाज का पक्षी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर लिखना है। 26वां और लास्ट प्रश्न जो आपका पूछा गया था, जो दिन के अवकाश की आपको प्रार्थना पत्र लिखना था, तो उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का आपको कंप्लीट पेपर बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।